नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा आपका सैद्धांतिक विषय DU 03 की ऑनलाइन लेक्चर क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आप अवगत हैं, हम शैक्षिक विचारधारा के अंतर्गत आदर्शवाद पर चर्चा कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि इस विचारधारा से संबंधित विषय वस्तु कंक्लूड भी हो जाएगी। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने आदर्शवादी के संबंधित पक्षों में शिक्षक, विद्यार्थी, विधियां जैसे टॉपिक पर चर्चा कर ली है। आज हम आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय, अनुशासन और आदर्शवाद की प्रासंगिकता विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें विद्यार्थियों, हमने इससे पहले अध्यापक और विद्यार्थी की बात की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे अनुशासन की। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आदर्शवादियों ने सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक और सर्वोच्च मूल्यों की कामना की है, संकल्पना की है, तब यह स्वाभाविक हो जाता है कि अनुशासन आदर्शवादियों की ये अच्छी चीज है कि उन्होंने जो भी संकल्पना की है वह सिर्फ विद्यार्थियों के संदर्भ में ही नहीं की, ये अपेक्षा उनकी अध्यापक से भी है, गुरु से भी है, शिक्षक से भी है। विद्यार्थियों, विद्यार्थी अनुशासन के संदर्भ में आदर्शवादी कठोर अनुशासन तो नहीं अपितु प्रभावात्मक अनुशासन का पक्षधर है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले भी एक बार विधियों पर चर्चा करते हुए ये जाना था कि आदर्शवादी अनुकरण विधि पर जोर देते हैं। उनका यह मानना है कि बच्चा अपरिपक्व है और अपने से बड़े से सीखता है, उसको देखकर सीखता है और इसे मनोविज्ञान भी मानता है। तो अनुकरण किसका करेगा? जब बात अनुशासन की आएगी, शासन के पीछे चलने की बात आएगी, किस तरह के आचरण किया जाए ऐसी बात आएगी, तब वह अनुकरण शिक्षा संस्थान में जब विद्यार्थी किसी का अनुकरण करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने अध्यापक का, अपने शिक्षक का, अपने प्रिय अध्यापक का, अपने सम्मानित आदर्श अध्यापक का ही अनुकरण करता है। और बाकी चाहे संस्थान में कितने भी लोग हों, विद्यार्थी जो अनुकरण करता है वो अपने अध्यापक का करता है। तो आदर्शवाद की यह संकल्पना है कि अध्यापक उस परम उच्चता को प्राप्त हो जिसका विद्यार्थी अनुकरण कर सके, अर्थात यह अनुशासन प्रभावात्मक होगा। अध्यापक का प्रभाव अपने विद्यार्थी पर होगा और जब अध्यापक का आदर्श, अध्यापक का व्यवहार अनुकरण के योग्य होगा तो विद्यार्थी से अनुशासनहीनता की कल्पना की ही नहीं जा सकती। इस तरह का अनुशासन प्रभाव से युक्त, अब वो प्रभाव अध्यापक का होगा। विद्यार्थियों, इसी क्रम में विद्यालय, आदर्शवादियों ने विद्यालय की कैसी कल्पना की है, उनके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादी विचारधारा विद्यालय को एक समाज परिवर्तन का महत्वपूर्ण यंत्र मानती है, महत्वपूर्ण साधन मानती है, जिससे समाज में नव निर्माण स्थापित किया जा सकता है, समाज को नवीन दशा प्रदान की जा सकती है। ये किससे होगा? विद्यालय से होगा। कोठारी कमीशन के बारे में हम आप सभी जानते हैं। उन्होंने कहा भी है कि भारत का भविष्य
उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। अर्थात विद्यालय, किसी भी राष्ट्र के विद्यालय उसके भविष्य को निर्मित करने का साधन होते हैं। और विद्यालय विभिन्न कई तरह की विचारधाराओं से पल्लवित हैं, पोषित हैं। तो हर विद्यालय की एक अपनी विचारधारा हो सकती है। जैसे भारत के विद्यालयों की विचारधारा जनतांत्रिक है। उसे कैसा भविष्य चाहिए, उसे कैसे नागरिक चाहिए जो देश की जनतांत्रिक व्यवस्था को, उसकी संवैधानिक नियम, कायदे, कानून को समर्थन देते हों और देश को आगे ले जाने में अपना सर्वस्व बलिदान करने पर भी पीछे ना हटे। ऐसे विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्र निर्माण की संकल्पना की गई है भारतवर्ष में। अपितु जब हम आदर्शवादी विचारधारा की बात करते हैं तो वह भी समाज परिवर्तन के साधन के रूप में समाज विद्यालय को उसका साधन मानते हैं और समाज में नैतिकता, सद्चरित्रता, न्याय के विकास के लिए विद्यालय को महत्वपूर्ण मानते हैं। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों को प्रभावात्मक अनुशासन के द्वारा, यानी अध्यापक का सच्चरित्र होगा, जिनमें विद्यार्थी उनसे प्रभावित होगा, और एक पारिवारिक बगीचे जैसा वातावरण होगा, विद्यार्थी उसका माली होगा, और तब जाके एक एक विद्यालय से राष्ट्र निर्माण की जो किरण पल्लवित होगी, जो किरण पोषित होगी, वह नव निर्माण को साकार रूप प्रदान करेगी। इससे आगे विद्यार्थियों, हम आदर्शवादी विचारधारा के अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा की आज की क्या प्रासंगिकता है। हम कई बिंदु इससे ले सकते हैं। आदर्शवादी विचारधारा जिसकी जरूरत आज के संस्थानों में है। जनतांत्रिक व्यवस्था में भी आदर्शवादी विचारधारा अपना एक उत्तम स्थान रखती है। जैसे विद्यालय प्राकृतिक वातावरण में हो, शुद्ध वातावरण में स्थापित हो, अध्यापक और विद्यार्थी का चरित्र निष्ठावान हो, ईमानदार हो, कर्तव्य के प्रति परायण हो, कर्तव्य के प्रति समर्पित हो। दोनों, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों, एक नहीं कि अध्यापक तो कर्तव्यशील है और विद्यार्थी को कर्तव्य में लगा हुआ है और अध्यापक क्लास से गायब है या देरी से पहुंचा। ये काम नहीं। दोनों के लिए एक सी व्यवस्था। विद्यार्थियों, इसी क्रम में आदर्शवाद की गुरु शिष्य संबंध, आदर्शवादियों की प्रश्नोत्तर संवाद शैली कितनी प्रासंगिक है। कहते हैं संवाद से बड़े बड़े विवाद हल हो जाते हैं। इसी क्रम में आदर्शवादियों के उद्देश्यों की चर्चा की जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम, ज्ञान, कर्म और भावना का जो मिलन है, कॉकटेल है, मिश्रण है, एक पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके पाठ्यक्रम में सांसारिक जीवन से संबंधित आध्यात्मिक जीवन की उच्चता, दोनों विषयों का समावेश, लौकिक पारलौकिक दोनों विषयों का जबरदस्त अद्भुत संयोजन, सांसारिक भी, सामाजिक भी और रूहानी भी, आत्मिक भी, ये चीज़ें आदर्शवाद की हम अध्यापकों को, विद्यार्थियों को अपनाकर चलने के लिए, हमें नया निर्माण करने के लिए, नई विचारधारा को जन्म देने के लिए, जनतांत्रिक व्यवस्था में भी हम इस तरह के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र को शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से नई दिशा दे सकते हैं। विद्यार्थियों, आज इसी के साथ आदर्शवादी विचारधारा के अध्ययन का समापन होता है। इससे आगे हम प्रकृतिवाद शुरू करेंगे और उससे संबंधित बिंदुओं को जानेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।